हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ईटीपी शारदा सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों, जैसा आपसे प्रॉमिस किया था, लेके आया हूँ आपके लिए फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। ये 9th से लेकर 12th तक के लिए कोई भी देख सकता है। क्यों? क्योंकि मैं बेसिक से चालू करूंगा और आपको एडवांस लेवल तक, जेई एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है क्या? प्रॉमिस है। देख लेना, आप लेक्चर लास्ट तक देखना। 9th क्लास का बच्चा भी जेई का सवाल सॉल्व करके रहेगा। ठीक है ना? करके देख लेना आप। अब यहाँ पे फैक्टर थ्योरम होती है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिख दी है, लैंग्वेज जैसे सब लिखवाते हैं कि भाई इफ पी एक्स इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 एंड ए इज एनी रियल नंबर देन एक्स माइनस ए, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है ना। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बेसिक सिंपल देसी तरीके में बताता हूँ होता क्या है। ठीक है ना। अब यूं समझे, आप यूं ऐसा समझे कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है। ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे ये कोई पॉलिनोमियल है। इसको मैंने बोल दिया कुछ, भाई इसको बोल दिया डी ऑफ एक्स। इसको क्या बोल दिया? डी एक्स। ठीक है, ये कोई dx पॉलिनोमियल है। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। इसको मैंने किससे डिवाइड किया बच्चों? px से। ठीक है क्या? px से मैंने इसको डिवाइड किया और इसका जो क्वोशिएंट है बच्चों वो आ जाता है q ऑफ x। कितना आ जाता है? q ऑफ x। और डिवाइड करके बच्चों रिमाइंडर आ रहा है rx। रिमाइंडर कितना आ रहा है? rx। ठीक है, अभी तक बातें समझ में आई। मैंने क्या किया, कोई पॉलिनोमियल है उसको px से डिवाइड किया, ये क्वोशिएंट आ गया और ये रिमाइंडर आ गया। तो बच्चों बचपन से अपन लिखते आ रहे हैं, बचपन से अपन क्या लिखते आ रहे हैं कि जो ये d ऑफ x होगा वो किसके इक्वल होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, px इंटू क्यू एक्स, और साथ में कितना आ जाएगा? प्लस r ऑफ x। क्या ये आज तक आप पढ़ते आए हैं क्या? ये बताओ मुझे। ये पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसको मैं यूज कैसे करूंगा? इसको मैं यूज कैसे करूंगा? अब यहां पे ध्यान से देखना। ये मेरे पास, मैंने एक सिंपल सा कंसेप्ट लिया है कि मैंने क्या किया है कि यहां पे कोई पॉलिनोमियल ले लिया, px ले लिया पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको मैंने सिंपल डिवाइड कर दिया x माइनस ए से। किससे डिवाइड कर दिया बच्चों? x माइनस ए से। कुछ डिवाइड करने पे मेरे को नहीं पता इसकी डिग्री क्या है क्या नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने क्या किया कि भाई ये qx आ गया कोई क्वोशिएंट, और इसका रिमाइंडर कितना आ गया? rx। ऐसा कुछ आ गया, आ गया। अब यहां से मुझे ये बताओ, क्या आप px को ऐसा लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स? ऐसा लिख सकते हैं? अब बच्चों इस स्टेटमेंट से मैं आपको फैक्टर थ्योरम भी बता दूंगा और रिमाइंडर थ्योरम भी बता दूंगा। ठीक है ना। यूं ही हवाबाजी कर रखी है लोगों ने। अब देखो क्या होता क्या है। ठीक है ना, यहां से समझना, यहां से समझना। पहला केस, इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ, इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px। जल्दी से मुझे बताओ, अगर कोई पॉलिनोमियल किसी का फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आता है? जीरो। रिमाइंडर कितना आता है? जीरो। अगर x माइनस इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? जीरो। और अगर रिमाइंडर जीरो आएगा तो बच्चों यहां से अपन r ऑफ x कितना बोल देंगे? जीरो। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब rx जीरो हो गया, rx जीरो हो गया तो px कितना आ गया बच्चों? p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x। अरे भाई समझ पा रहे हो? ठीक है, अब यहां से मुझे यह बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन में x को a पुट कर दूंगा तो p ऑफ a कितना आ जाएगा? भाई x को a रखा तो बच्चों ये तो जीरो और ये आ गया q ऑफ a। अरे भाई ये जीरो हो गया, यानी p ऑफ a कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो। अरे भाई समझ पाए? अगर x माइनस a आपकी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो p ऑफ a कितना आने वाला है? जीरो। और मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, अगर p ऑफ a जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या है? वो x माइनस ए आपकी पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो यही तो बात अपन कर रहे थे स्टार्टिंग में, यही तो लिखा हुआ है। देखो आप क्या लिखा हुआ है, इफ px इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, जैसे 2 3 4 जो भी हो, और x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px तो p ऑफ a जीरो। और अगर p ऑफ a जीरो है तो x माइनस ए क्या आएगा? फैक्टर। दोनों ये इंटर रिलेटेड है। ठीक है क्या? अब आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? मुझे ये बताओ, अगर आपकी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x माइनस टू है तो p ऑफ टू कितना होगा? जीरो। क्लियर है? यही बात मैं कर रहा हूं इतनी देर से। ठीक है, अब इसके सवाल कैसे बनते हैं ये भी देख लो। बहुत इजी सवाल बनते हैं। ठीक है, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये गिवन है, px आपको ये गिवन है। ठीक है ना। चेक वेदर, पहला
x प्लस वन और दूसरा x माइनस वन इज फैक्टर और नॉट। भाई मुझे ये पता करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। अब कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट करता हूं। फर्स्ट पार्ट तो मैंने क्या किया, x प्लस वन को उठा के किसके इक्वल कर दिया, जीरो के। अब x प्लस वन को जीरो के इक्वल कर दिया तो बच्चों x कितना आ गया, माइनस वन। x कितना आ गया, माइनस वन, और इस माइनस वन को उठा के इसमें डाल दो। अब बच्चों इसके अंदर डाला तो मैंने निकाला p ऑफ माइनस वन। भाई x को माइनस वन ही रखा है तो p ऑफ माइनस वन बच्चों यहां रखा तो ये आ गया माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। बच्चों ये कितना आ गया, माइनस वन प्लस वन माइनस वन और प्लस वन। तो बच्चों ये तो जीरो आ गया। और अगर ये जीरो आ गया इसका मतलब बताओ क्या माइनस वन इसका फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा अब मुझे वन पता करना है, वन पता करना है, ये वाला पता करना है। तो इसको जीरो के इक्वल कर दिया तो x कितना आ गया, वन, और वन इसके अंदर रख दिया। बच्चों देखो डायरेक्ट रखो, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन कितना आ गया, फोर। और अगर फोर आ गया तो बताओ मुझे x माइनस वन फैक्टर होगा क्या, नहीं। तो समझ में आया, फैक्टर थ्योरम का मतलब समझ में आया कि अगर आपकी इक्वेशन का कोई फैक्टर है तो उसको जीरो के इक्वेट करो, उससे x की वैल्यू निकाल के अपनी पॉलिनोमियल में डाल दो, वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। ठीक है ना। अब देखो इसके सवाल, इससे सवाल कितने इजी हो जाते हैं। इसके मुझे फैक्टर निकालने, इसके मुझे फैक्टर निकालने, मुझे कोई मेथड नहीं पता, ना एल्जेब्रिक मेथड पता है, ना मुझे इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। अब मैं कैसे निकालूं, डायरेक्ट देखो मुझे क्या दिख रहा है कि यार इसमें वन रखने पे टू प्लस वन थ्री और माइनस थ्री, जीरो, जीरो आ गया। यानी अगर मैं इसको पी एक्स मानू बच्चों, पी ऑफ एक्स मानू, ठीक है ना, इसको हटाओ, इसके फैक्टर निकालते हैं। तो अगर मैं इसको पी एक्स मानू तो मैंने क्या देखा कि पी ऑफ वन कितना आ रहा है, जीरो। वन रखने पे कितना आ रहा है, जीरो, और वन रखने पे अगर जीरो आ रहा है तो इसका एक फैक्टर तो कितना हो गया, x माइनस वन। भाई कितना हो गया, x माइनस वन। अब मुझे इसका दूसरा फैक्टर निकालना है। अब दूसरा फैक्टर देखो कैसे निकालता हूं, डायरेक्ट यहां पे टू आ रहा है, यहां पे टू आ रहा है, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट वन है, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया x से तो कर दिया। अब यूं सोचो माइनस वन को किससे मल्टीप्लाई करूं कि टू आ जाए। भाई दिमाग चल रहा है तुम्हारा, और चेक भी कर लो। यहां पे मुझे बताओ p ऑफ टू कितना आ जाएगा। तो बच्चों इसमें टू रखा तो ये कितना आ गया, फोर माइनस सिक्स प्लस टू, तो ये भी जीरो आ गया। तो एक फैक्टर अगर x माइनस वन है, दूसरा कितना हो जाएगा, x माइनस टू। भाई समझ पा रहे हो, क्लियर है सब, ये समझ में आया, ठीक है। अब इसके सवाल करते हैं, इसके सवाल करते हैं फैक्टर थ्योरम के, ठीक है ना। अब मैं ले आता हूं एडवांस पे सीधे, ठीक है। देखो आप यहां पे मैंने आपके लिए सवाल लिखा है। सबसे पहला सवाल, ठीक है ना, लिखें, क्वेश्चन लिखें, if x minus 2 is factor, if x minus 2 is factor of, if x minus 2 is factor of x cube minus 2x square plus 2x plus b, if x minus 2 is factor of this, then find b। क्या निकालना है भाई मुझे, b। अब कैसे निकालूंगा, तो भाई ये मुझे पता है, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको जीरो के इक्वल प्रूफ रखा, और x कितना आ गया, टू। और बच्चों x अगर टू आ गया इसके अंदर रखा तो यहां से टू रखा, तो बच्चों रख के देख लो यार, टू का क्यूब माइनस टू इंटू टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू टू प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। भाई टू रखने पे जीरो आना चाहिए, तो बच्चों ये तो कट गया, क्यों, क्योंकि देखो 8 माइनस 8 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 4 प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों b कितना आ गया, माइनस 4। समझ पाए, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलें आगे, ऐसे सवाल हो जाएंगे अब आपसे। हाँ अच्छा, एक और सवाल करते हैं, इसी का एक और सवाल लिखें, इफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, if x square minus 3x plus 2 is factor of x cube minus 3x square plus ax plus b। ठीक है क्या, मैंने क्या बोला, ये भाई इसका फैक्टर है, then find a and b। भाई मुझे a और b बता दो, a और b क्या होंगे। तो देखो घबराने की जरूरत नहीं है सर,
इसको अपन जीरो के इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है, मतलब रख देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। तो भाई मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को क्या रख दिया, जीरो। अब रख दिया तो यहां से भाई मुझे x की वैल्यू पता चल गई, इसके फैक्टर हो गए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 2। इसका मतलब क्या है बच्चों, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इसके फैक्टर हैं। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको px बोल देता हूं तो मुझे जल्दी से बताओ p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0, और p ऑफ 2 भी कितना हो जाएगा बच्चों, 0। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अब p ऑफ 1 अगर 0 है, इसमें पुट कर दो भाई, इसमें पुट किया तो p ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस a प्लस b। भाई 0 रख दो, इसको 0 रख दो, तो यहां से a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है, अरे भाई ये 0, ठीक है, चलने 2 रखो, इसमें 2 रखो, 2 रखो भाई, p ऑफ 2 भी 0 आएगा, तो p ऑफ 2 बताओ मुझे कितना आएगा, भाई इसमें रखो, डायरेक्ट सॉल्व करो। 2 की पावर 3 इज 8 माइनस, देखो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 जा 12, अरे बहुत ही बढ़िया, 12 प्लस इसमें 2 रखा, 2a प्लस b। अरे भाई समझ पा रहे हो, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया, 0। बच्चों 8 में से 12 गया तो -4, ये इधर ले आओ, तो 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2a प्लस b। बच्चों ये दो इक्वेशन है, मुझे a और b निकालना है, तो भाई इसको यहां पे लिख दो ऐसा, a प्लस b इज इक्वल टू 2। क्या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या, अब जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, a। अच्छा बच्चों 2 अगर a आ गया, मुझे b निकालना है, तो इसको इसमें पुट कर दो, तो बच्चों b कितना आएगा, तो 2 इज इक्वल टू 2 प्लस b, तो बच्चों b कितना आ गया, 0, यानी a 2 और b कितना हो गया, 0। तो फैक्टर थ्योरम भाई हवा बना रखा है लोगों ने, ठीक है ना बच्चे, भाई सर फैक्टर थ्योरम सवाल ही नहीं होता, ये नहीं होता, अरे भाई देख लो कितना ईजी है, ठीक है ना भाई, बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। अभी मैं इसके सवाल और करवाऊंगा, जिसमें पीआरओ में का सवाल, ओलंपियाड, जो सवाल लगाने हो सब लग जाएंगे, ठीक है क्या, जल्दी से लिखें आप इसको लिख लें आप। अब बच्चों नेक्स्ट बात अपन करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक है क्या। अब रिमाइंडर थ्योरम में आप देखें होता क्या है, ठीक है ना, बेसिक समझे, लैंग्वेज आज तक आपने बहुत पढ़ी है, अब इसको समझे होता क्या है। अगर मैंने x माइनस ए को इससे डिवाइड किया, ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चन रहा होगा और कुछ रिमाइंडर रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ रहा होगा। अब यूं समझे कि मुझे px लिखना है, तो बच्चों बचपन से अपन यही लिखते आ रहे हैं कि भाई px किसके इक्वल है, x माइनस ए इंटू क्यू एक्स, ठीक है ना, और प्लस आर एक्स, ठीक है, ऐसा है। क्लियर है, ये चीज समझ में आई आपको। अब यूं समझे मेरा मकसद क्या है, मुझे qx के बारे में नहीं पता, मुझे नहीं पता और मुझे करना भी नहीं है, मुझे सिर्फ rx के बारे में पता करना है। किसके बारे में पता करना है, rx के। तो बच्चों मैंने क्या किया, देखा भाई qx के साथ कौन है, ठीक है ना, qx के साथ कौन है, x माइनस है, और ये इसका कमजोर पॉइंट है, इसको मैं 0 कर दूंगा, x माइनस ए को मैं क्या कर दूंगा, 0। मतलब मैंने क्या किया, x माइनस ए को 0 किया, यानी x को क्या रख दिया, a। अब बच्चों जैसे ही आपने x को a रखा, x को कितना रख दिया, a, तो बच्चों मुझे ये बताओ, यहाँ पे p ऑफ a आ गया, क्या ये 0 हो गया क्या, और ये तो q ऑफ a हो गया, और साथ में कितना हो गया, r ऑफ a। इसका मतलब क्या है बच्चों, r ऑफ a इज इक्वल टू कितना आएगा, p ऑफ a। भाई क्लियर है, और अगर ये इसका फैक्टर होता तो p ऑफ a 0 हो गया था यहीं से। अब अगर मुझे ये बताओ कि मानो तुमने px को डिवाइड किया, px को किससे डिवाइड किया, ax माइनस b से, किससे डिवाइड किया, ax माइनस b से, और तुम्हें रिमाइंडर बताना है कि कितना आ रहा है, ठीक है ना। सेम वही काम करें, q ऑफ x और नीचे कितना आ जाएगा, r ऑफ x। तो बच्चों p ऑफ x किसके इक्वल है, ये है ax माइनस b इंटू q ऑफ x और साथ में प्लस r ऑफ x, ठीक है क्या। अब मुझे ये बताओ जल्दी से, यहाँ पे इसको 0 करोगे, यानी ax माइनस b इज इक्वल टू 0, यानी x कितना आ गया बच्चों, b अपॉन a, पुट कर दो। जैसे ही पुट करोगे ये कितना आ जाएगा, p ऑफ b अपॉन a इज इक्वल टू r, ये r ऑफ x लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसका रीजन बताता हूं आपको, ठीक है, पहले तो ये समझ लें, p ऑफ b अपॉन a इज इक्वल टू r, यहां तक समझ में आया। अब देखो यहां पे ऐसे समझे आप, बहुत बच्चों को डाउट रहता है, सर जैसे यूं हमारे पास सवाल आ गया, हमारे पास ये सवाल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसको मैंने क्या किया, पी एक्स से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, कुछ क्यू ऑफ एक्स आ गया। अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, तो मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे ये जो जिससे डिवाइड कर रहे हो उसकी डिग्री 2 है,
उसकी डिग्री कितनी है 2। तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना, अगर ये इसकी डिग्री 2 है, अगर इसकी डिग्री 2 है तो रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो 2 से कम होगी, 2 से कम। अब कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है, ठीक है क्या। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो भी आएगा वो 2 डिग्री का तो नहीं होगा, 2 से कम होगा। रीजन, अगर 2 डिग्री का होगा फिर से डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, इसका रिमाइंडर मुझे कुछ सपोज करना है तो कुछ ax प्लस बी कर दूंगा, क्लियर है। तो मुझे ये बताओ, अगर x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपने ax प्लस बी एज्यूम कर लिया, चलो ठीक है। सर अगर मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करता, यहां पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता, तो फिर मैं रिमाइंडर क्या मानता भाई, मैं क्या मानता। तो मैं देख रहा हूं कि भाई इसकी डिग्री 3 है, तो 3 से कम डिग्री कितनी है 2, और 2 डिग्री है तो कुछ ऐसा मान लें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई कुछ भी हो सकता है ना, ax स्क्वायर भी हो सकती है, bx भी हो सकती है, c भी हो सकती है, ठीक है। abc कैसे निकालेंगे वो अभी अपन देख लेंगे। यहां तक समझ में आया भाई, यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो अब इसके सवाल करते हैं अपन, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब समझ में आया आपको कि भाई रिमाइंडर थ्योरम में कुछ नहीं करना आपको, ये पहले तो एक्सप्रेशन लिखना है भाई, जैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे लीनियर है तो उसको 0 करो और पुट कर दो, वो रिमाइंडर आ जाएगा। अब जैसे जैसे इसका सवाल देखें आप, सवाल ये है, इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो रहा है, x प्लस 1 से। किससे डिवाइड हो रहा है, x प्लस 1 से। चलो x प्लस 1 हटाओ, x प्लस 2 लगाओ, x प्लस 2 से डिवाइड हो रहा है। फाइंड रिमाइंडर, ठीक है ना भाई। अब मुझे रिमाइंडर बताओ, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, मैं x प्लस 2 को डिवाइड कर दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इससे। नहीं, अरे भाई ये काम नहीं करना, क्यों नहीं करना, ये हटाओ, इतना बड़ा नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसको 0 करो, इसको 0 करो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया बच्चों, -2। अब रिमाइंडर किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मैंने इसको px बोला है बच्चों, तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू r हो जाएगा, ठीक है क्या। तो करना क्या है, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको 0 करो, और उसको 0 करके x निकल गया, वो x पुट करो, रिमाइंडर आ गया। अगर ये लीनियर है तो फिर मैंने क्या किया, -2 इसमें पुट किया, तो बच्चों ये आ जाएगा -8, ठीक है ना। -2 का स्क्वायर होता है 4, इसमें रखा तो -2 और +1 इज इक्वल टू r, तो बच्चों r कितना हो गया, -10 + 5 एंड विच इज इक्वल टू -5। भाई समझ में आया, क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। चले आगे, हाँ ये ऐसे सवाल कर लोगे, ठीक है। अब अगला सवाल क्या आएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखें आप, लिखें क्वेश्चन लिखें, एक सेकेंड लिखें, क्वेश्चन लिखें बच्चों। इफ -x की पावर 100, इफ -x की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय, बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। भाई इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, इससे, ठीक है ना। देन रिमाइंडर इज r ऑफ x। चलो रिमाइंडर क्या है, rx। इफ रिमाइंडर कितना है बच्चों, rx, ठीक है ना। या फिर इफ हटाओ, फाइंड r ऑफ 100, फाइंड r ऑफ 100, r ऑफ 100 बता दो, ठीक है। r ऑफ 100 कितना होगा वो बताओ। अब देखो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मुझे ये बताओ किससे डिवाइड कर रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से। एक्स स्क्वायर की डिग्री कितनी है, 2, तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी आएगी, 2 से कम मतलब 1, और रिमाइंडर की डिग्री 1 है, तो बच्चों मैंने इसको क्या मान लिया, ax प्लस बी। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं थोड़ा सा समझने के लिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी से बताओ भाई, पहले डिवाइड में करके देखते हैं। इसको डिवाइड किया -x की पावर 100 से, तो कुछ क्वोशिएंट आया और यहाँ पे रिमाइंडर ऐसा आ गया ax प्लस बी, ठीक है। तो मुझे ये बताओ इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, -x की पावर 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स।
प्लस कितना आ गया ए एक्स प्लस बी, देखो ऐसा आ गया, ठीक है, समझ में आया। अब तुम जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी मत करना, देखो मकसद है क्यू एक्स को हटाना, तो क्यू एक्स के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आप क्या करो, जीरो कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को क्या कर दो, जीरो। बच्चों रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट से समझे आप। इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो क्यू एक्स आ गया और रिमाइंडर ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी क्यों आया, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो रिमाइंडर की डिग्री 2 से कम यानी 1 होगी, 1 या 1 से कम, ठीक है ना, तो 1 मान ली। अब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी ऐसा आ गया, मकसद है ए और बी निकालना, ए और बी आ जाएगा तो आर एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने क्या देखा कि क्यू एक्स के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसको हटाना है, उसको हटाना है तो उसको मैंने जीरो कर दिया, इसको जीरो किया तो बच्चों एक्स कॉमन निकाला तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों यहां से या तो एक्स जीरो होगा या फिर एक्स प्लस 1 जीरो होगा, तो एक्स कितना हो जाएगा, -1। तो बच्चों एक तो एक्स जीरो आ गया, एक -1 आ गया, तो कुछ मत करो, एक बार इसमें जीरो रख दो, इसमें क्या रख दो, जीरो। तो बच्चों देखो जीरो रखा तो यहाँ पे जीरो लिख लो, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों जीरो रखा तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये तो काम खत्म इसका, ये आ गया जीरो प्लस बी। अरे भाई ये बताओ, अगर ये सब जीरो है तो बी कितना आ गया, जीरो, बी का काम तो हो गया खत्म, बी तो गया। अब ए निकालना है, ए कैसे निकालेंगे, अरे भाई तुम सोच पा रहे हो एक्स को -1 रखना। अब -1 क्यों रखा, क्योंकि देखो इसमें -1 रखा तो पुट x इज इक्वल टू -1, जल्दी से बताओ, इसमें -1 रखा तो माइनस ऑफ -1 की पावर 100 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बच्चों, इसमें -1 रखा तो ये जीरो, अरे भाई ये जीरो तो क्यू एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसमें पुट किया तो ये आ गया -a प्लस बी, सही है क्या। अच्छा बी भी जीरो था तो बी भी जीरो है तो इसको भी हटाओ, तो यहां से मैंने देखा ये -1 की पावर 100 तो -1 की पावर इवन तो +1 हो जाता है, तो ओवरऑल तो ये -1 इज इक्वल टू -a आ गया, इसका मतलब बच्चों a कितना आ गया, 1। अब बच्चों a आ गया, b आ गया, आर एक्स अपन ने ये माना था, तो मतलब इसमें पुट किया तो बच्चों ये तो x ही आ गया, भाई a को 1 रख दिया और b को 0, तो बच्चों आर एक्स किसके इक्वल आ गया, x के। तो आपको क्या निकालना था, r ऑफ 100। अब ये मुश्किल सवाल है, x को 100 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 100। भाई समझ में आया रिमाइंडर थ्योरम के सवाल कैसे होते हैं, हाँ क्लियर है, ठीक है। अब और लेवल बढ़ा रहे हैं अपन, ठीक है, तो भाई लिख लें आप जल्दी से, पहले ये सवाल लिख लें फिर करते हैं अगला सवाल। अब देखें बच्चों अगला सवाल ये रहा। अब ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है ना, ये हर एक ओलंपियाड में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब ये सवाल क्या बोल रहा है, पहले सवाल समझे आप। px एक पॉलिनोमियल है, px एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है, 4, इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, 4, ठीक है ना, और 4 डिग्री है तो यार x की पावर 4 भी हो सकता है, x क्यूब भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर x और 1, ठीक है ना, ये सब चीजें हो सकती है, ठीक है ना। ABCD क्या है, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स है ना, और यहाँ पे आपको गिवन है P ऑफ 0 0 है, P ऑफ 1 1 है, P ऑफ 2 2 है, P ऑफ 3 3 है, ठीक है ना। अब आपको P ऑफ 4 निकालना है, P ऑफ 4 क्या होगा, ठीक है ना, तो भाई ऑप्शन में एक 4 ऑप्शन तो होगा ही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन में 4 वाला ऑप्शन तो होगा ही होगा, और बच्चे उसको राइट लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। रीजन ये है क्योंकि बच्चों ये ऐसा थोड़ी ना होता है ना, ऐसे नहीं होते ये। अब देखो इसको करते कैसे, ऐसा नहीं है कि आप है ना पहले 0 रख दोगे तो एक इक्वेशन बना दोगे, फिर 1 रखोगे तो एक इक्वेशन, 2 रखोगे तो एक इक्वेशन, 3 रखोगे तो एक इक्वेशन, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा, तो बेकार मेथड। अब देखना ध्यान से, मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, मैंने px को अज्यूम किया, बच्चों इसमें थोड़ा सा IQ चाहिए तुम्हारा बस, ठीक है ना, और जिनके पास नहीं है वो यहां से ले ले, ठीक है क्या। तो px देखो कितना है, px इज इक्वल टू, देखो मैंने अज्यूम क्या किया, यहां पे 0 है ना, 0 है ना, तो इसको मैंने लिख दिया x माइनस 0, ध्यान से देखना, 1 है तो क्या लिख दिया, x माइनस 1, क्लियर है भाई, 2 है तो क्या लिख दिया, x माइनस 2, और 3 है तो उसको क्या लिख दिया, x माइनस 3, ठीक है। क्या किया है देख लो, 0 पे वैल्यू 0 थी, वो वैल्यू जो है उसको बाद में देखेंगे, अभी सब तुम ये देखो 0 1 2 3 है तो x माइनस 0, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 लिख दिया, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। प्लस अब तुम खुद दिमाग लगाओ, 0 रखने पे 0 आ रहा है, 1 रखने पे 1 आ रहा है, 2 रखने पे 2 आ रहा है, 3 रखने पे 3 आ रहा है, तो भाई 5 रखूंगा तो 5 आएगा, 10 रखूंगा तो 10 आएगा, और अगर x रखूंगा तो x आएगा, तो प्लस कितना कर दोगे, x,
क्लियर है? समझ में आया? वापिस से समझ लो कि भाई 0 1 2 3 पे वैल्यू पता है, 0 1 2 3 फैक्टर बना दिए, x माइनस 0, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 और प्लस प्लस देखा 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 तो x पे x, ठीक है ना? अब देखो ऐसा नहीं है कि तुक्का कुछ चल रहा है, यहां पे 0 रख के देखो बच्चों, 0 रखा तो ये 0 ये भी 0, तो 0 पे वैल्यू 0 आ गई। 1 रखो, 1 पे ये 0 और ये 1, 1 पे ये 0 और ये 1, तो बच्चों 1 पे वैल्यू 1 आ गई। 2 पे ये 0 और ये 1, 2 है ना, तो 2 पे वैल्यू कितनी आ गई 2, और 3 पे भी कितनी आ गई 3। तो मतलब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और इसका लीडिंग कोफिशिएंट भी 1 है, तो यहाँ पे इसका लीडिंग कोफिशिएंट भी 1 आ जाएगा। करके देख लो, ठीक है ना भाई? देख लो x x x x तो x की पावर 4 और आगे 1 है, तो यहां तक समझ में आया। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी 4 पे, तो बच्चों p ऑफ 4, तो 4 रख दो इसके अंदर, 4 रखा तो ये आ गया 4 इंटू 4 माइनस 1 कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4। बच्चों ये सॉल्व हो गए 24 प्लस 4 एंड विच इज इक्वल टू 28, तो इसका आंसर हो गया। क्लियर है? समझ में आया ये चीज? हाँ भाई ये समझ में आया। अब अभी रुको ये लिखो जल्दी से, अब इसी पे मैं अगला सवाल करवा देता हूं, ठीक है? सेम चीजें हैं यहाँ पे, सेम चीजें हैं, ठीक है? ये हटाओ, ये सब चीजें हटाओ, इसी में सवाल में मैंने करेक्शन कर दिया, ठीक है? देखना अब तुम अपना दिमाग लगाना, यहाँ पे मैंने नंबर सीरीज पढ़ाई हुई थी तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है क्या? ये अपन ने ये वैल्यूज हटाई और यहाँ पे इसको मैंने चेंज कर दिया। क्या चेंज किया ध्यान से देखना, 0 पे वैल्यू 6 है, 1 पे 7 है, 8 है और 9 है। अब बताओ भाई 4 पे कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। हो गया? अब देखना, आप ध्यान से देखना, px इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बच्चों, कौन कौन से फैक्टर हैं 0 1 2 3, x माइनस 0, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। ये 0 1 2 3 काम हो गया। अब अगला 6 7 8 9, तो भाई ध्यान से देखो ये बढ़ता जा रहा है, जैसे से नंबर बढ़ रहा है, तो मतलब मैं यहां पे 0 प्लस 6 देख रहा हूं, 1 प्लस 6 देख रहा हूं, तो 7 आ गया, ठीक है ना? तो मतलब ये देखो 0 पे 6, 0 पे 6, 1 पे 7, 2 पे 8, मतलब जो भी नंबर है उसमें 6 ऐड कर रहा हूं, तो अगर x होगा तो उसमें 6 ऐड कर दूंगा। यही सोच रहे हो क्या? p ऑफ 4 निकालना है, p ऑफ कितना निकालना है 4, तो बच्चों p ऑफ 4 बताओ कितना आएगा? p ऑफ 4 कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 रखा तो 10 विच इज इक्वल टू 34, ठीक है? इसी में एक और सवाल ध्यान से सोच के जल्दी से बताना, है ना भाई? सवाल वो इसमें ही कुछ ना कुछ चेंज करके दे देगा। देखना आप यहां पे ये चेंज क्या किया है, ध्यान से देखना, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8 और 3 पे 27। हाँ भाई बोलो जल्दी से बोलो, 0 पे 0 1, अरे यार ये तो क्यूब दिख रहा है, तो मतलब क्या ऐड कर दोगे x क्यूब, तो भाई 4 पे कितना हो जाएगा p ऑफ 4 रखा तो ये तो 24 दे रहा था और ये 4 का क्यूब कितना होता है 64, बहुत ही बढ़िया। तो आंसर कितना हो गया 88। तो भाई कर लोगे ऐसे सवाल, हो जाएंगे तुमसे, हाँ कर लोगे। चलें आगे अगले सवाल पे चलें, ठीक है? लिख लो आप जल्दी से लिख लो, ये है ना, ऐसे मेथड सारे हो जाने चाहिए अपने। तो बच्चों अब बात करते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, देखें। अब यहाँ पे सबसे पहले लाइन वाइज लाइन पढ़ें, ठीक है? वही सेम वैसे ही सवाल है, क्या बोल रहा है, मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। मोनिक पॉलिनोमियल मतलब इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है 1, अपन ने पहले बात की हुई है। मोनिक मतलब डिग्री कितनी होती है, मतलब इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना होता है 1, ठीक है? एंड एफ ऑफ 1 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है ना? तो भैया ऐसे उठ के मत आ जाना 4 पे 4 होगा, 5 पे 5, ये नहीं करना है, ठीक है? अब यहाँ ध्यान से देखना, डिग्री 4 है तो मैंने क्या किया, एफ को अज्यूम करने की कोशिश करी। तो बच्चों मैंने एफ को अज्यूम कर लिया, ध्यान से देखना, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो 1 पे 1 है तो पहले तो मुझे जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। अब यहां मैं अटक क्यों गया, क्योंकि भाई इससे तो 3 ही आई है, 4 तो आई नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक अपने आप से अज्यूम कर लिया x माइनस अल्फा, ठीक है ना? अल्फा कुछ वेरिएबल है, यहां पे x माइनस अल्फा मैंने कुछ मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, ठीक है ना? अल्फा कोई कांस्टेंट है, ये x माइनस अल्फा, ठीक है? प्लस देखो 1 रखोगे तो 1 आना चाहिए,
1 रखोगे तो 1 आना चाहिए। तो बच्चों मैंने देखा x लिख दूं मैं, क्योंकि 2 पे और 3 पे भी 3 आ रहा है। क्लियर है, समझ में आया? 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, तो fx ये आ गया। ठीक है, अब घबराना मत कि सर अल्फा तो पता ही नहीं है, टेंशन मत लो, ये इसने कुछ ना कुछ ऐसा ही दे रखा होगा कि अल्फा कट रहा होगा। तो मैंने क्या किया, f ऑफ -2 निकालना है। तो f ऑफ -2 के लिए x को -2 रख दिया। तो बच्चों जैसे -2 रखा, ये आ गया -3 -4 -5 इंटू -2 माइनस अल्फा और -2, ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो बच्चों सबके माइनस कॉमन निकाल लो। तो देखो -3 इंटू -4 तो 12 हो गया, और 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 10 + 5 अल्फा आ गया। ठीक है, और माइनस कितना हो गया 2। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 120 + 60 अल्फा -2। तो बच्चों ये आ गया 118 + 60 अल्फा। ये पहली कंडीशन, ये कितना आ गया f ऑफ -2। क्लियर है? अब अपन को क्या दे रखा है, f ऑफ 6। बच्चों मैंने f ऑफ 6 निकालने के लिए यहां पे 6 रख दिया। ठीक है ना, जैसे ही आपने f ऑफ 6 निकाला, यहां कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं अपन f ऑफ 6। ठीक है, देखो 6 रखो तो 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है ना, 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, 6 रखा तो ये आ गया, और यहां पे रखा तो कितना आ गया बच्चों 6 माइनस अल्फा। ठीक है, और प्लस में कितना आ गया 6। तो बच्चों ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, देखो 5 4 20 इंटू 3 60 होता है क्या, बहुत ही बढ़िया। 60 इंटू 6 माइनस अल्फा, 6 माइनस अल्फा प्लस 6, 60 इंटू 6 कितना होता है 360। 360 में 6 ऐड किया तो 366 माइनस 60 अल्फा। ठीक है, ये आ गया f ऑफ 6। चलो भाई, अपने पास f ऑफ -2 आ गया, f ऑफ 6 आ गया, दोनों का सम तो भाई यहां पे रख दो। ये आ गया 118 + 60 अल्फा प्लस 366 माइनस 60 अल्फा। भाई ये कट गया, ये कट गया, और कट के ये दोनों ऐड हो जाएगा। 8 6 14 6 2 8 एंड 4 कितना हो गया 484। तो भाई देखा, समझ में आया? ऐसे ही सवाल आपके जेई में भी कई बार आ चुके हैं, है ना, पूछ लेते हैं। पहले आते थे, 2 नंबर का सवाल था, आ जाता था। ठीक है ना, फंक्शन में आप पढ़ेंगे 11 12 में, और ओलंपियाड में तो ये पूछ ही रहा है। ठीक है ना भाई, आप अगर IOQM दे रहे हैं या फिर है ना NTSC में तो वैसे इतना पूछते नहीं है, पर उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है क्या, तो अपनी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। ठीक है, और स्कूल में तो वो शुरू में नहीं बताया था मैंने कि भाई r ऑफ -1 क्या होगा, ये ऐसे ऐसे पूछ लेंगे आपसे, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते। ठीक है क्या, तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, और बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर क्या पढ़ना है, और इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर से, ठीक है ना, वो आज मैं इस ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। तो आप बिल्कुल ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इससे रिलेटेड सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है क्या, जितने भी अच्छे सवाल होंगे वहाँ पे बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम और क्वेश्चन है ना फैक्टर थ्योरम के आपको बिल्कुल वहाँ मिलेंगे। ठीक है ना, और अभी तक बहुत बच्चों ने इसकी है ना कर लिया है इसको ज्वाइन, और बहुत हेल्प मिल रही है उनको, आप भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई फोर्स नहीं है, पर बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। ठीक है क्या, तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है। वैसे तो बहुत बच्चों का नेक्स्ट में आया था कि लॉगरिथम पढ़ना है। ठीक है, तो अगला अपन कल से सीरीज चालू कर देंगे लॉगरिथम की। ठीक है क्या, तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है क्या, और स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं अपन कल, बाय।